श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। मेरे हाथ में 500 रुपए का नोट है। आप देख रहे होंगे महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है और महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता मानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि महात्मा गांधी की इस तस्वीर को अब यहाँ से हटा दिया जाए, यहाँ पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो को लगा दिया जाए, तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही हो पाएगी, तभी हमारे देश का जो रुपया है वो मजबूत हो पाएगा। पूरी जानकारी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। सोचिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, ऐसा बयान सामने आया है जिससे पता चल रहा है कि वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हिंदू मुसलमान तो बीजेपी करवाती है, लेकिन केजरीवाल अब महात्मा गांधी और गणेश और लक्ष्मी जी पर खेलने लगे हैं। सोचिए, क्या बंदा सोचता होगा, कैसी सोच होगी। लेकिन केजरीवाल ने आज सुबह सुबह एक ट्वीट किया था। केजरीवाल ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि आज सुबह 11 बजे मैं एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित करूंगा। इसके बाद तमाम पत्रकार वहां पर पहुंच गए, प्रेस वार्ता भी हुई। 11 बजे पीसी शुरू हो गई और इसके बाद में केजरीवाल ने कहा कि महात्मा गांधी की तस्वीर को नोटों से हटा दिया जाए और अब इसकी जगह पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो को लगा दिया जाए। सोचिए, ये व्यक्ति तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जब इनके पीछे बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगी थी, भगत सिंह की तस्वीर लगी थी। सोचिए, दोनों नास्तिक हैं, बाबा साहब भी नास्तिक हैं और भगत सिंह भी नास्तिक हैं। लेकिन आपको याद दिला दूं, ये वही केजरीवाल हैं जो पहले कभी अपने दफ्तर में महात्मा गांधी की तस्वीर लगाया करते थे, लेकिन जब ऑटो में तब्दील महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं करा पाई, इसके बाद इन्होंने तस्वीर को हटा दिया, वहां पर इन्होंने भगत सिंह की तस्वीर लगा ली। सोच रहे हैं आप, क्या सोचता, मैंने पहले ही कहा, क्या लेवल सोचने का। और जब तमाम टीवी चैनल्स के प्रोग्राम होते हैं तो केजरीवाल साहब वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं तो हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, मुझे हनुमान चालीसा पूरा याद है। और जब एंकर ने कहा था सुना दीजिए हनुमान चालीसा, आपको याद है, इन्होंने बाकायदा हनुमान चालीसा सुना दिया था। हनुमान चालीसा पूरी तरीके से सही था, लेकिन जिनकी तस्वीर लगाते हैं, जिनके जरिए वोट लेने की कोशिश करते हैं और ये उनको खुलेआम धोखा दे रहे हैं। उनको क्या, खैर वे लोग तो दुनिया में नहीं हैं, लेकिन देशवासियों को, जो लोग केजरीवाल पर भरोसा करते हैं, उन लोगों को धोखा देने का काम केजरीवाल के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। एक नोट है मेरे हाथ में 500 की, दूसरी नोट है मेरे हाथ में 200 की। देखिए, दोनों नए नोट हैं और इसमें महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगी हुई है और इसमें भी महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है। जिस नोट में अगर महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगी हुई है, समझ लीजिए वो नकली नोट है। लेकिन आरबीआई से मांग कर रहे हैं, आरबीआई से इनकी मांग है कि फोटो को हटा दिया जाए। महात्मा गांधी से आखिर जलन इतनी क्यों है केजरीवाल को, ये बड़ा सवाल है। क्यों जलते हैं? क्या केजरीवाल ये चाहते हैं कि दोबारा से हमारे देश में नोटबंदी हो जाए? नोटबंदी जब हो जाएगी तो लोग फिर दो चार होंगे, परेशान होंगे नोट बदलवाने के लिए। लेकिन भारत सरकार के ऊपर है और आरबीआई के ऊपर है, नोटों की बदली होगी, नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटेगी या नहीं हटेगी, अपने में बड़ा सवाल है। लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से मांग की है, ये मांग कहीं से भी जायज़ नहीं है। आप नास्तिक बन जाइए, आप आस्तिक बन जाइए, लेकिन आप नोटों पर महापुरुषों की तस्वीर लगाने की बात कीजिए। आप कहते महात्मा गांधी की तस्वीर को हटा करके भगत सिंह की तस्वीर लगा दिया जाए या किसी और की तस्वीर लगा दिया जाए, कुछ समझ में आता है। लेकिन कह रहे हैं कि वहां पर गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फोटो लगा दीजिए। आप तो अंधविश्वासी हैं केजरीवाल जी, इससे बड़ा अंधविश्वास और कुछ हो ही नहीं सकता। और ऐसा भी नहीं है केजरीवाल की जुबान फिसल गई हो, एक पूरी सोची समझी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और केजरीवाल ने पूरे होशो हवास में ये बयान दिया है। तमाम रिएक्शंस आए हैं, मैं उन रिएक्शंस को पढ़ के सुना देता हूं आपको। लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से लोग केजरीवाल को घेर रहे हैं। श्याम मीरा सिंह हैं, ट्वीट करते हैं,
आज के लाइव में केजरीवाल कह रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, इसे सही करने के लिए देवी देवताओं के आशीर्वाद की जरूरत है, नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाई जानी चाहिए। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, सबसे पहले केजरीवाल अपने दफ्तर से बाबा साहब और भगत सिंह जैसे नास्तिक लोगों की तस्वीर हटा करके लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाएं, पहले खुद करें फिर बाकी को उपदेश दें। इसके अलावा जो है संदीप सिंह है, ये ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, दिल्ली में जो कुछ है वो कांग्रेस का दिया हुआ है, केजरीवाल ने तो बस मोदी की तरह दिल्ली को होर्डिंग पोस्टर से पाट दिया है, जो किया कांग्रेस ने किया है। प्रवीण है, लिखते हैं, भगत सिंह और हिंदू कार्ड एक साथ कैसे? भगत सिंह ने किताब लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ। अरविंद केजरीवाल भगत सिंह की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन चुनाव में केजरीवाल नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की मांग कर रहे हैं। और देखिए राजेश साहू है, लिखते हैं, केजरीवाल की मांग है कि महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी और गणेश की फोटो नोट पर हो। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये बंदा बीजेपी को पछाड़ के रहेगा। सोचिए किस तरीके का बयान सामने आया है केजरीवाल का। ये बयान कहीं से भी जायज़ नहीं है। लक्ष्मी गणेश काल्पनिक हैं, क्योंकि माना जाता है कि भगवान ने हमको नहीं बनाया है, हमने भगवान को बनाया है, और तभी हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। और जो ब्राह्मणवाद में घिरे हुए हैं, जो लोग ब्राह्मणवाद सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वे लोग ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी की पूजा करने का काम कर रहे हैं। और जो लोग बौद्ध धर्म के रास्ते पर चल पड़े हैं, 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली थी, वे कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करेंगे और बौद्ध धर्म अपना लिया था। और जो बहुजन हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, जिन लोगों ने बौद्ध धर्म का रास्ता चुन लिया है, वे लोग कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करते और बाबा साहब को मानते हैं। लेकिन केजरीवाल बाबा साहब को मानने का नाटक करते हैं और दूसरी तरफ अपने मंत्री का इस्तीफा ले लेते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंबेडकर भवन में उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था। और केजरीवाल अब पूरी तरीके से आस्तिक हो चुके हैं। और केजरीवाल जी कहीं से ये शोभा नहीं देता आप अपने दफ्तर में, आप अपने ऑफिस में भगत सिंह की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगा पाएँ। लेकिन आपकी सोच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन आपका जो बयान सामने आया है वो बयान पूरी तरीके से गलत है, अशोभनीय है, असंसदीय है। फिलहाल दर्शकों, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है पूरी वीडियो पर? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए केजरीवाल जी की सोच क्या है। क्या ऐसे नेता हमारे देश का भला कर पाएंगे? शुक्रिया।